डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ये जुडिशरी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ए मुस्लिम गोज़ टू एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, आंसर होगा विद हिज पर्सनल लॉ। एक जनरल रूल होता है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ठीक है। यदि वो धरती के किसी भी कोने में जाता है तो अपनी पर्सनल लॉ को साथ लेके जाता है, उस पर अपनी पर्सनल लॉ के रूल रेगुलेशन प्रोविजंस लागू होंगे। नेक्स्ट है, वेर ए मुस्लिम मेल मुस्लिम फीमेल कॉन्ट्रैक्ट देयर मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ डज नॉट अप्लाई। यदि कोई भी स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करता है तो उन मुस्लिम्स पर जो उनकी पर्सनल लॉ है वो अप्लीकेबल नहीं होती है। नेक्स्ट है, अंडर सिया लॉ, कौन सी में? सिया लॉ में, इफ़ द हस्बैंड हैज़ कैपेसिटी टू स्पीक बट अनाउंस तलाक इन राइटिंग, ठीक है। तो ये तलाक क्या होगी? वोइड तलाक होगी। ध्यान रखना, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ये वाला। अंडर मुस्लिम लॉ मैरिज इज़ रिगार्डेड ए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इसेंशियल कंडीशन ऑफ गिफ्ट, इसेंशियल कंडीशन ऑफ गिफ्ट में हम इसको कभी कभी डैड रूल के नाम से याद करने के लिए बोलते हैं। डैड यानी डिक्लेरेशन, डी से, ए से एक्सेप्टेंस, डी से डिलीवरी, DAD, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ द गिफ्ट बाय डोनर, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बाय डोनी, डिलीवरी ऑफ द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्फ मे बी मेड बाई, वक्फ कौन कौन बना सकता है? ओनली बाई मुस्लिम, केवल मुस्लिम बना सकते हैं। आंसर होगा ए मुस्लिम ओनली। हनुमान प्रसाद मुसम्मत बीबी इज़ ए केस ऑन पावर ऑफ कर्ता ऑफ द हिंदू जॉइंट फैमिली। ये हनुमान प्रसाद मुसम्मत बीबी जो केस है वो कौन से रिलेटेड है? पावर्स ऑफ कर्ता ऑफ ए हिंदू जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट है, विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड द कंडीशंस ऑफ मैरिज? सेक्शन नंबर 5 में बताया है, ठीक है। और इसमें 5 ही कंडीशन है। सेक्शन नंबर 5 है और सेक्शन नंबर 5 में कितनी कंडीशंस है? टोटल 5 कंडीशंस है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट सेकंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड। मैरिज बिटवीन पार्टीज विद इन द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ठीक है। अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कोई भी मैरिज करता है तो वो मैरिज होती है वॉइड। इम्पोर्टेंसी अगर किसी में है और वो मैरिज करता है तो ये वॉइडेबल मैरिज होगी, ठीक है। सेक्शन 12 कहता है मैरिज बिटवीन टू सेपेंडा ईच अदर, ये वॉइड मैरिज होती है। सेक्शन 11 में बोला गया है प्रेगनेंसी ऑफ वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज बाय सम पर्सन अदर देन द पिटिशनर, सेक्शन 12 में बोला गया है ये एक वॉइडेबल मैरिज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन दिस सेक्शन, ये सेक्शन नंबर 15 है। जो भी फीमेल है, फीमेल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो जनरल रूल है सक्सेशन का वो सेक्शन नंबर 15 में है, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट केम इनटू फोर्स, कब फोर्स में आई? ये 18 मई 1955 को फोर्स में आई थी। दास्ताने वर्सेस दास्ताने जो केस है इसमें ये डाइवोर्स से रिलेटेड केस है और डाइवोर्स में भी ये किससे रिलेटेड है? ये क्रूअल्टी से रिलेटेड केस है, ठीक है। नेक्स्ट है, ए बाइगेमियस मैरिज इज वॉइड अंडर हिंदू लॉ, ठीक है। ए चाइल्ड बोर्न आउट ए वॉइड मैरिज इज लीजिटिमेट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, ये सेक्शन नंबर 16 में बोला गया है। तो दोनों स्टेटमेंट इटसेल्फ करेक्ट हैं, तो आंसर होगा बी। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है आर वाला, ये एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। इंडिविजुअल ठीक है लेकिन पहली स्टेटमेंट का दूसरा स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन राइट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है बी, डाइवर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिंदू मैरिज एक्ट 1976, ठीक है। जो म्यूचुअल कंसेंट से जो डाइवोर्स होता है वो 1976 में ऐड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज वॉलेंटरली, ठीक है। कैन बी रिलाइड अपॉन विद अदर,
ठीक है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज़ ए वीक पीस ऑफ एविडेंस, ये आंसर आएगा ए, क्योंकि जो पहली स्टेटमेंट है उसका जो दूसरी स्टेटमेंट है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और ये कौन से केस में कहा गया था कि ये वीक टाइप ऑफ एविडेंस है, ये कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में बोला गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइन एडमिशन, सेक्शन 17 में है, आसान सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड मेंशन एज शोइंग द स्टेट ऑफ माइंड अंडर सेक्शन 14, मोटिव इसमें मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये दोबारा आ गया है, पिछले क्वेश्चन पेपर में भी थे, अब की क्वेश्चन पेपर में भी ये सवाल है। एंड रजिस्टर्ड सेल डीड ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। जजमेंट हाई कोर्ट सिविल कोर्ट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो नोट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट है, यानी ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसमें ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज बेस सेलस पॉपुली ईस्ट सुप्रीमा लेक्स 123 में है, ये 123 बार बार आता है, ठीक है। हाँ जी। ए फैक्ट नीदर प्रूव्ड नोट डिसप्रूव्ड इज नोन नोट प्रूव्ड, ठीक है, ये भी बार बार पूछा जाता है। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, ये केस डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है, एक इम्पोर्टेंट केस है, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल कंडीशन ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। कौन सा इसेंशियल कंडीशन नहीं है जो दिए गए हैं उसमें? डेथ ऑफ द पर्सन मेकिंग डाइंग डिक्लेरेशन, ये ठीक है, इसेंशियल कंडीशन होता है। स्टेटमेंट मस्ट बी एज कोज ऑफ हिज डेथ, ये भी ठीक है। पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट वाज अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ एट द टाइम ही मेड द स्टेटमेंट, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, यानी कि आंसर होगा सी, ठीक है। स्टेटमेंट इज एज टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इनटू हिज डेथ, ये ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट बट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ये सेक्शन 6 का है, ये फिर रिपीट हुआ है, इम्पोर्टेंट है। एज डेथ इज कॉज्ड ड्यू टू नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ बी, द वर्ड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन ओक्योर, तो इसमें से कौन सा है? इसका आंसर होगा द फैक्ट दैट बी वाज इन द हैबिट ऑफ ड्राइविंग नेग्लिजेंटली, क्योंकि जो तीनों ऊपर वाले पढ़ोगे तो वो केस में रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। प्रोविजन रेटिंग टू स्टॉपल इज कॉन्टेंड, ये 115 में है, ये भी रिपीट हुआ है लास्ट ईयर से। नेक्स्ट है कौन से करेक्ट हैं? तो ये तो देखो फैक्ट्स एज इफेक्ट, इफेक्ट जो रेलिवेंट है वो 7 में, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन 6 में, और प्रिपरेशन ये 8 में, नेसेसरी टू एक्सप्लेन इंट्रोड्यूस ये 9 में, ठीक है। ये तो सेक्शन बेस्ड ही है। नेक्स्ट है अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, तो 113B में डायरेक्ट सेक्शन बेस है। एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स दैट प्रीवियस बैड कैरेक्टर ऑफ अक्यूज नोट रेलिवेंट, ये कौन सी सेक्शन में है? ये 54 ऑफ इंडियन एविडेंस सेक्शन में है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सेज दैट कन्फेशन काज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रोमिज, ठीक है, तो ये सेक्शन 24 में दिया गया है, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिशन एंड कन्फेशन आर, ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एक्सेप्शन ऑफ हेयर से करेक्ट है, पार्ट ऑफ हेयर से एविडेंस सेकंड इनकरेक्ट है, फोरम रेलिवेंट एविडेंस ठीक है, एडमिटेड इन एविडेंस ऑन प्रूफ यानी बी इसका आंसर होगा। अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC सेशन कोर्ट एक्सरसाइज पावर ऑफ अपील फ्रॉम कन्विक्शन, तो ये लास्ट हमने किया था उसमें भी आया था, 374 है इसका आंसर, कि जो सेशन कोर्ट है उसके पास अपील में जो पावर है वो एक्सरसाइज कौन सी सेक्शन में कर सकता है, ठीक है, 374 में। नेक्स्ट है ए विटनेस
who is unable to speak gives his evidence in writing in open court. Evidence so given shall be deemed oral evidence. ठीक है, 119 में इसका आंसर है। इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन है ये। एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विश एक्सपेक्ट एंड रिसीव इज कॉल्ड इट इज़ ए लीडिंग क्वेश्चन। 141 में डिफाइन किया है। लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, ये एक जनरल रूल होता है। लीडिंग क्वेश्चन के जो प्रोविज़न होते हैं वो हम सेक्शन 141 से लेकर 143 तक पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC order from attachment of property of person absconding may be passed at any time after the issue of proclamation 83। ठीक है, सेक्शन ऑफ द CRPC provides for confirmation by High Court of an order of death sentence passed by सेशन कोर्ट। 366 में इम्पोर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट है when the session judge or high court calls for the examine the record of any proceedings before any inferior criminal court is known revision। जब सेक्शन 397 पढ़ते हैं तो 397 में कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट रिकॉर्ड को मंगवा सकता है, ये पावर दी गई है। हाँ जी, स्टेटमेंट इज करेक्ट तो एडमिशन में बी ओरल और रिटन, आंसर होगा सी। और ये सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस में दिया गया है एडमिशन की डेफिनेशन। द फैक्ट दो नोट इन इश्यू आर सो कनेक्टेड विद फैक्ट इन इश्यू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, ये सेक्शन 6 में है, बार बार आता है। हाँ जी, ऑर्डर कैन बी पास्ड आफ्टर ट्रायल ऑफ द केस, जब केस की ट्रायल ख़त्म हो जाती है तो कोर्ट के पास पावर है या तो इधर ऑर्डर ऑफ इक्विटल और ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ये सेक्शन 154 में दी गई है और सेक्शन 154 में ये इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दी जाती है। कोग्निजिबल ऑफेंस से रिलेटेड यदि कोई इंफॉर्मेशन होती है तो उसमें पुलिस ऑफिसर FIR लॉज करता है। एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सेडिंग 2 ईयर्स। ठीक है, एक्सेडिंग 2 ईयर वारंट केस है, जो हमने पहले डिस्कस किया था उसमें भी आया है। ठीक है, पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट ए पर्सन विदाउट ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट विदाउट वारंट, सेक्शन 41 में है। ठीक है, कौन सा ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है? कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में 320 में लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो इनमें जो 307 है ये हीनियस क्राइम है, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग द पोजेशन ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी इज डिसाइडेड बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, 304 CRPC डील्स विद लीगल एड टू द अक्यूज्ड पर्सन ऑन द स्टेट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये CRPC की 304 सेक्शन है। प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल 360 से लेकर 365 तक है। कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस 133, ये DM भी दे सकता है, SDM भी दे सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे सकता है, तो आंसर होगा डी। जो हमने पहले क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था उसमें भी आया था, रिपीटेड है। ठीक है, सेक्शन 125 CRPC वाज अप्लीकेबल टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, तो ये केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स अंडर द CRPC। ठीक है, ये जो 112 में इनकरेक्ट क्या है हमें ये देखना है। तो इसमें बोला है इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय कोर्ट, ये करेक्ट है। इंक्वायरी इज कंडक्टेड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, बी इनकरेक्ट है, तो आंसर आएगा बी। ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नोट एक्सीडिंग 7 ईयर, तो आंसर आएगा ए। इसका आंसर हमें सेक्शन 28 में मिलता है। CRPC केम इनटू फोर्स, तो 1 अप्रैल 1974 में इसका इन्फोर्समेंट हुआ था। अब नेक्स्ट है कोर्ट कैन रिकॉर्ड
डिमनेर ऑफ ए विटनेस 280, ठीक है, CRPC में है। प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट इज गिवन 197, ठीक है। A spit over B, A would be liable of the offence of A using criminal force 350 IPC में, ठीक है। Which section of CRPC provide a person once convicted or acquitted cannot be tried again for the same offence? ये 300 में दिया गया है, डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जेओपार्डी। Which of the following sentence may be passed by a magistrate of the second class? Second class not exceeding 1 year. आंसर होगा B, ठीक है। Who can withdraw a case from prosecution? कौन विड्रॉ कर सकता है? इसमें आंसर होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ केस विद परमिशन ऑफ द कोर्ट 321, ठीक है। A creditor takes movable property out of B's debtor possession without his consent with the intention to coerce him to pay that A is guilty of the theft. By जय हिंद, जय भारत।